क्या 50,000 रुपये में आईवीएफ की प्रक्रिया पॉसिबल है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता कौल झा है। मैं इंदौर मध्य प्रदेश में एक इनफर्टिलिटी आईवीएफ एक्सपर्ट हूँ और मैं कम से कम 15 साल से इसी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रही हूँ एक्सक्लूसिवली। तो आप बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं कि 50,000 में संपूर्ण ट्रीटमेंट, 70,000 में संपूर्ण ट्रीटमेंट। तो क्या ये पॉसिबल है? और एक तरफ आप ऐसा देखते हैं, दूसरी तरफ आप किसी सेंटर जाते हैं तो वहाँ का पैकेज 1.5 से 2 लाख रुपए तक का होता है। तो ये वेरिएशंस क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो 2-3 चीज़ें आपको समझनी है। पहली तो ये कि आईवीएफ प्रक्रिया में जो खर्चा होता है वह एक भाग होता है इंजेक्शंस का खर्चा, दूसरा भाग होता है आईवीएफ प्रक्रिया का खर्चा, जिसमें कि लैब के चार्जेस होते हैं और ओटी के, एम्ब्रियोलॉजिस्ट के, डॉक्टर्स के, एनेस्थेटिस्ट के और जितने लैब में कंज्यूमेबल्स यूज़ करते हैं उन सब के, है ना। और तीसरा होता है कि उसमें फ्रीजिंग हो रही है कि नहीं, एक्सटेंडेड कल्चर हो रहा है कि नहीं, अगर एक्स्ट्रा भ्रूण बने गए हैं तो उनको फ्रीज करके आगे के लिए यूज़ करने के लिए रखा गया है कि नहीं। तो यह 3 प्रक्रिया होती हैं जिस पे आईवीएफ का खर्चा बताया जाता है। तो जो पहली प्रक्रिया इंजेक्शंस की, वह इंडियन इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, इम्पोर्टेड इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करती है। और इस इंजेक्शन मात्र का ही खर्चा 40 से 80,000 का होता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या डोज लग रही है पेशेंट को और कौन से इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, लैब का खर्चा। किसी भी लैब में बेसिक खर्चा 40-50,000 से लेकर लाख रुपए तक का हो सकता है, डिपेंड्स कि उनकी लैब की कंडीशन क्या है। मॉड्यूलर ओटी है, मॉड्यूलर आईवीएफ लैब है, एयर हैंडलिंग यूनिट द्वारा उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है, फुल टाइम टीम है, फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, फैसिलिटीज़ क्या है सेंटर की, ट्रेन स्टाफ है, स्किल क्या है उनकी। तो इस सब पर डिपेंड करता है आपका सेकेंड पार्ट। एंड थर्ड है आपका एक्सटेंडेड कल्चर, फ्रीजिंग, और अगर एक बार फेल हो गया और फ्रोजन एम्ब्रियोज और बचे हैं तो दूसरी बार उसका अगर भ्रूण डलवाते हैं तो उसका क्या खर्चा होता है। तो ये जब अपन तीनों पार्ट्स में समझते हैं आईवीएफ प्रक्रिया को, तो अपन को ये समझ में आता है कि 50,000 में अगर आईवीएफ बोला जा रहा है तो या तो इनमें से कोई पार्ट स्पॉन्सर्ड है या एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है। मतलब या तो फ्रीजिंग नहीं कर रहे होंगे वो कपल की, सिर्फ आईवीएफ तक का खर्चा है, या फिर जैसे हम लोग भी किसी फाउंडेशन के अंतर्गत जब करते हैं तो हमारी मेडिसिन कोई फार्मा कंपनी स्पॉन्सर करता है तो उस केस में दवाइयों का खर्चा हमारा बच पाता है। तो दवाइयों का खर्चा, फ्रीजिंग का खर्चा, ये 2 खर्चे होते हैं जो आपको इनिशियल पैकेज में समझाए गए हों। तो फिर 50,000 में तो पॉसिबल नहीं है पूरा आईवीएफ करना। तो इस तरह से हमको जब कोई भी ऑफर्स मिलते हैं तो हमारे को क्लियर समझना चाहिए कि इस खर्चे में हमारा क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। और अमूमन ब्लड टेस्ट और जो भ्रूण के डालने के बाद की जो दवाइयाँ, इंजेक्शंस होते हैं, वो अमूमन, या दूरबीन की जांच, ये सब चीज़ें किसी भी आईवीएफ के पैकेज में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। आईवीएफ के खर्चे से रिलेटेड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हों तो आप नीचे दिए गए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। आशा करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके आईवीएफ लैब और ट्रीटमेंट के डिसीजन लेने में मदद करेगी। थैंक यू।